आप दिमागी तौर पे भी जागरूक हों, आप स्वस्थ भी रहें, ये हमारी कोशिश है। तो यहाँ मिल रहा है आपको डबल डोज। और रुक कर लेते एक बार फिर से आयुषी और साक्षी का। आयुषी और साक्षी, अब आप लोग क्या सिखाने वाले हैं हमारे दर्शकों को? सूर्य नमस्कार हम करने वाले हैं। रोज आप सूर्य नमस्कार करते हैं क्योंकि सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप सूर्य नमस्कार कर लेते रिपीटेडली, अगर आप कुछ दफा सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, आयुषी आपको करके दिखाई रही है, मैं भी करूंगी, तो आपकी हेल्थ के ऊपर जो इंपैक्ट इसका देखने को मिलेगा वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। कई सारे फायदे योग में सूर्य नमस्कार के बताए गए हैं क्योंकि कई सारे नंबर ऑफ आसन इस पूरे सूर्य नमस्कार को करते हुए कंप्लीट हो जाते हैं। शुरुआत होती है आपकी बॉडी की स्ट्रेचिंग की और सारे बॉडी पार्ट जो होते हैं वो इसमें ओपन अप भी हो जाते हैं। पूजा देखिए, और आयुषी क्योंकि सूर्य नमस्कार करके आपको सिखा रही हैं, अलग अलग तरीके के पोस्चर्स इसमें रहते हैं। सबसे पहले देखिए किस तरीके से आपको यहाँ अपने माथे को ज़मीन पर लगा लेना है एकदम। लेकिन देखिए बॉडी को आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, योगा का जो पर्पस है वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करने का है, आपके दिमाग को रिलैक्स करने का है। इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपको नहीं देना चाहिए। सूर्य नमस्कार देखिए ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, इससे चेहरे पर निखार आता है, झुर्रियों को रोकने में मदद मिलती है और अपनी मांसपेशियों जॉइंट्स को मजबूत आप बना सकते हैं सूर्य नमस्कार के ज़रिए। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, और देखिए कितने सारे चैलेंजेस हैं आप लोगों को सूर्य नमस्कार सिखाते हुए भी, क्योंकि आप लोगों को खबरें भी बतानी है आयुषी ने और आप लोगों को योग भी सिखाना है। तो अनेकों चैलेंजेस का सामना करते हुए हम आप तक देखिए प्रयास करते हैं कि हम जो कोशिश कर रहे हैं वो सफलपूर्ण तरीके से आप तक पहुँचे। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं सूर्य नमस्कार की, सूर्य नमस्कार के आखिरकार क्या लाभ हैं, यानी क्या क्या फ़ायदे आपको इससे होंगे। जब आप बात कर रहे हैं सूर्य नमस्कार की तो हमने आपको बताया कि आपकी जो मांसपेशियां हैं, आपका जो दिमाग है वो तंदुरुस्त रहता है। दूसरा, जो फ्लेक्सिबिलिटी आपकी बॉडी की है वो अच्छी खासी बढ़ जाती है। इसके अलावा सबसे जो ख़ास बात रहती है सूर्य नमस्कार की, आप जब भी अपने दिन की शुरुआत सूर्य नमस्कार के साथ में करते हैं तो आप हमेशा बेहतर महसूस करते हैं। और चलिए अब योग के बाद में खबरों का रुख भी कर लेते हैं और बात गणतंत्र दिवस पर झांकी निकालने को लेकर केंद्र ने नियम बदले हैं। उसे लेकर कर्तव्य पथ पर अब हर राज्य को झांकी निकालने का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार झांकी की को और बनाने और बेहतर करने में मदद देगा। साल 2024 से ही लागू हो जाएंगे केंद्र के नए नियम। देश के सभी राज्यों के केंद्र सरकार ने बना दिए ग्रुप। उत्तर भारत के 7 राज्यों में हिमाचल प्रदेश भी शामिल है। सभी राज्यों के केंद्र सरकार ने ग्रुप्स बना दिए हैं। नियम में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। उत्तर भारत के 7 राज्यों में हिमाचल भी शामिल है। जो झांकी निकलती है उसके लिए नियम बदले गए। कर्तव्य पथ पर हर राज्य को जगह मिलेगी, झांकी निकालने का मौका मिलेगा। केंद्र सरकार झांकी को बनाने और बेहतर करने में मदद देगा। और अब बात करते हैं मुंबई की खबर के साथ में, क्योंकि देखिए मुंबई में 5 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। एक नाइजीरियन नागरिक समेत 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। धारावी दहीसर इलाके में ये ड्रग्स बरामद किए गए हैं। आरोपियों से पुलिस की पूछताछ फिलहाल जारी है और ऐसे में देखिए समझा जा सकता है कि कई और बड़े खुलासे को लेकर के हो सकते हैं। खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से 5 करोड़ की ड्रग्स की बरामद की गई है और साथ ही साथ में एक नाइजीरियन नागरिक समेत 2 लोग जिनको की गिरफ्तार किया गया और उन दोनों ही लोगों से पूछताछ फिलहाल की जा रही है। पूछताछ के बाद में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, ये उम्मीद भी जताई जा रही है। धारावी दहीसर इलाका, ये वो इलाका जहां से ये ड्रग्स बरामद किए गए हैं। हालांकि देखिए ये ड्रग्स कहां से आया, किसको सप्लाई होना था, तमाम सवाल इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल बने हुए हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। ऐसे में कई और गिरफ्तारियां भी इस पूरे मामले को लेकर के हो सकती है, ये भी समझा जा रहा है। और देखिए पंजाब सरकार वर्सेस गवर्नर मामले की सुनवाई और गवर्नर को सुप्रीम कोर्ट से फटकार। आप आग से खेल रहे हैं, बिल को मंजूरी ना देने से सुप्रीम कोर्ट नाराज है। कहा ये लोकतंत्र है, ऐसे बिल नहीं लटकाए जा सकते हैं। केंद्र का जवाब 1 हफ्ते में निकलेगा हल। आप जान रहे हैं कि पंजाब के अंदर आपने एक तरफ पहले दिल्ली में दिल्ली सरकार वर्सेस उपराज्यपाल देखा। पंजाब की अगर आप बात करें तो वहां पर आपने देखा सरकार वर्सेस राज्यपाल। अब ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोकतंत्र है, आप बिल इस तरीके से नहीं लटका सकते हैं। और देखिए विधानसभा सत्र अवैध बताकर गवर्नर नहीं रोक सकते हैं विधेयकों पर सहमति। ये विधेयक चुने हुए लोगों के गवर्नर आग से खेल रहे हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की ओर से कहा गया। देखिए सुनवाई के दौरान में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने गवर्नर के बारे में कहा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो विधेयक पारित हो चुका है उस पर सहमति नहीं दी जा सकती क्योंकि सत्र अमान्य है। आपको इसकी गंभीरता का एहसास है? आप आग से खेल रहे हैं। ये विधेयक निर्वाचित सदस्यों द्वारा पारित है। गवर्नर को ऐसी शक्ति देने पर भी सवाल उठाते उन्होंने कहा कि यदि अगर हम राज्यपाल को ऐसी शक्ति देते हैं तो क्या
हम संसदीय लोकतंत्र में बने रहेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट की बड़ी तल्ख टिप्पणी रही। और देखिए जिस तरह से कहा कि आप आग से खेल रहे हैं, मतलब उन्होंने कहा कि आप ये कह रहे हैं कि अमान्य है सत्र, तो क्या आप जो बिल हैं उनको पारित होने से रोक देंगे, आप दस्तखत नहीं करेंगे? और बिल्कुल पूजा, क्योंकि देखिए अमर उजाला इस वक्त मेरे हाथ में है और फ्रंट पेज पर ही इस खबर को साफ तौर पर देखा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब विधानसभा सत्र को वैध माना और राज्यपाल से तमाम बातें कही है। और देखिए पीठ ने यह भी कहा है कि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि लोकतंत्र के संसदीय स्वरूप में वास्तविक शक्ति लोगों के निर्वाचन प्रतिनिधियों के पास है। राज्यपाल राष्ट्रपति की ओर से नियुक्त व्यक्ति के रूप में राज्य का नाममात्र एक प्रमुख होता है। और देखिए इसके ऊपर भी अधिक आगे चर्चा करते रहेंगे। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से सवाल भी पूछा है। विधानसभा के बजट सत्र को स्थगित आखिर क्यों किया गया? और देखिए इस खबर को भी प्रमुखता के साथ में दिखाया गया है अमर उजाला के अंदर ही। पंजाब में जो हो रहा है उससे हम खुश नहीं हैं, सीजेआई ने कहा है। ये गंभीर चिंता का विषय है। हमारा देश स्थापित परंपराओं पर चल रहा है और उनका पालन किया ही जाना चाहिए। क्योंकि देखिए जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ऐसे में आपने देखा होगा कि सत्र स्थगित करने का फैसला अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र में। पीठ ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष सदन के विशेष अधिकारी के संरक्षक और संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त अथॉरिटी है जो सदन का प्रतिनिधित्व करते हैं। और ऐसे के अंदर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अब सवाल खड़ा कर दिया है पंजाब सरकार के लिए और पूछा गया है कि आखिरकार विधानसभा के बजट सत्र को स्थगित क्यों किया गया? पंजाब में जो हो रहा है उससे हम खुश नहीं हैं। बजट सत्र को स्थगित क्यों नहीं किया गया, दरअसल ये बात थी वहां पर। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। पराली जलाने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त रहा बड़ा। पराली जलाने पर एमएसपी ना देने का सुझाव दिया। 1 साल के लिए संपत्ति जब्त करने का भी सुझाव। अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहन मिले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। खराब काम करने वालों को दंडित भी किया जाए। सरकारें उदासीनता बरतेंगी तो फिर कुछ नहीं होगा। देखिए आपको याद होगा दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई दफा बड़ी तल्ख टिप्पणी की। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। क्या कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों से बार बार सवाल पूछा जाता है और आप लोग बता देते हैं कि ये किया, लेकिन उसका असर कहाँ है? तो आप जरा देखिए कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर बेहद सख्त नजर आया। और जब बात आती है खराब काम करने की तो वो कह रहे हैं कि दंडित कीजिए, अच्छा काम करे तो प्रोत्साहन कीजिए। साक्षी। और देखिए इस बीच क्योंकि ऑड इवन लागू करने के ऊपर मामला कोर्ट तक भी गया, दिल्ली में अभी नहीं लगेगा ऑड इवन, तो दिल्ली वासियों के लिए राहत की बात है। लेकिन क्योंकि प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, ये चिंताजनक बात है। हालांकि बारिश की वजह से प्रदूषण के स्तर में गिरावट आई। इस बीच आपको बता दें कि गोपाल राय दिल्ली के जो मंत्री हैं गोपाल राय, उनके द्वारा कहा गया कि ऑड इवन का फैसला फिलहाल स्थगित कर दिया गया, यानी पोस्टपोन कर दिया गया है। दिल्ली में हवा में लगातार सुधार हो रहा है। कल भी देखिए दिल्ली में बारिश हुई, नेचुरल रेन की वजह से जो पोल्यूशन का लेवल है वो काफी नीचे आया, लेकिन अभी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। और आगे अगर इससे ज्यादा गंभीर स्थिति होती है तो हम इसके ऊपर विचार करेंगे। फिलहाल इस फैसले को स्थगित कर दिया गया है, वरना दिल्ली में कहा गया था कि हम नवंबर के महीने में ऑड इवन लागू कर सकते हैं। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लेने के लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रयास कर रही थी। बैठकों का दौर लगातार जारी था। ग्रैप लागू हो चुका है 1, 2 और 3, और उसके साथ साथ क्रैकर्स के ऊपर बैन लगा दिया गया, लेकिन ऑड इवन के ऊपर विचार किया जा रहा था। फिलहाल क्योंकि नेचुरल रेन की वजह से प्रदूषण के स्तर में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है आयुषी, इसके तहत फिलहाल इसको स्थगित कर दिया गया है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि शुक्र है बारिश हो गई, जिस बात का जिक्र अभी हम कर रहे थे। सरकार नहीं, भगवान भरोसे है फिलहाल दिल्ली। पोल्यूशन पर केजरीवाल सरकार को सुप्रीम फटकार पड़ी है। 6 साल से सिर्फ बात, समाधान नहीं, हमें नतीजे चाहिए। 6 साल का समय हो चुका है, इतना लंबा समय, लेकिन उसके बावजूद पोल्यूशन की वजह से दिल्ली में जो हवा है वो दम घोटू हो चुकी है। दिल्ली में आपको बता दें कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कल सुनवाई हुई थी और आपको बता दें कि इस दौरान अदालत ने दिल्ली सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आप पिछले 6 सालों से केवल बातें कर रहे हैं। हर साल कोर्ट के दखल के बाद ही सरकारें कुछ करती दिखाई देती हैं। हम 6 साल से इस समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। आज पोल्यूशन लेवल कम होने के लिए भगवान को शुक्रिया कहते हुए कहा कि आज दिल्ली में बारिश हुई है, शायद भगवान ने लोगों की प्रार्थना सुन ली। ऐसे में तो यही लग रहा है कि आज दिल्ली भगवान भरोसे है। तमाम बातें कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई और केजरीवाल सरकार को फटकार भी जमकर लगाई गई, क्योंकि तस्वीर आप देखिए जिस तरह की हालत फिलहाल दिल्ली की है, ऐसा नहीं है कि ये हालत हाल ही में हुई है। हालांकि ये तस्वीर आप जो फिलहाल देख रहे हैं वो आज की है, लेकिन पिछले 6 साल से आबो हवा दिल्ली की ऐसी ही है। सांस लेना यहाँ पर लोगों के लिए दुश्वार हो चुका है। लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है ताकि वो अपनी फैमिली को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को अच्छी और ताज़ी हवा
सांस लेने के लिए वो लोग बाहर मूव हो रहे हैं। पूजा, जाहिर तौर पर देखिए, दिवाली के पहले उत्तर भारत में बदला है मौसम का मिजाज। पहाड़ी इलाकों की अगर बात करें तो वहां पर बर्फबारी से तापमान में गिरावट है। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो बारिश ने यहां प्रदूषण से दिलाई है राहत। और देखिए, सबसे पहले मेरे पास राजस्थान पत्रिका है, आप अखबार में देखिए, फ्रंट पेज पर ही जो पर्यटक हैं बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, वो तस्वीर छपी है। तो कुल मिलाकर देखिए, अगर बात की जाए वादियों की, तो वादियों में हिमपात शुरू हो चुका है, यानी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। और जिन लोगों को स्नोफॉल बड़ा पसंद है, अब जाहिर तौर पर देखिए वो लोग इस वक्त रुक कर रहे हैं सीधे जम्मू कश्मीर का भी, और जहां जहां पर इस वक्त हिमपात शुरू हुआ है। लेकिन अभी काफ़ी सारा ज़रा चेक करके जाइएगा, क्योंकि काफ़ी सारे रूट जो हैं वो बंद भी नज़र आ रहे हैं। तो पूरा चेकआउट करके ही अपना प्लान कीजिएगा वहाँ जाने का, अगर आपको भी स्नोफॉल पसंद है। अब अगर मैदानी इलाकों की बात करते हैं, वहाँ पर ठंड बढ़ चुकी है। दिल्ली में सबसे इंपॉर्टेंट बात, वहाँ पर राहत मिली है और AQI का जो लेवल है वो कम हुआ है, 100, 152 अब यहाँ तक हो चुका है। अब रुक कर रहे हैं महिमा का। महिमा लगातार रायपुर से हमारे साथ में, और इससे पिछली बार जब महिमा जुड़ी थी तो कहकर गई थी कि श्री वहाँ पर क्योंकि वो मौजूद हैं और हरी भूमि में जिन खबरों का जिक्र है वो लेकर आपके बीच में मौजूद रहेंगी। तो क्या है महिमा हरी भूमि में खास? हरिभूमि और दैनिक भास्कर दो अखबार में, जिसमें कि दो पॉलिटिकल खबरें मुझे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी, वो मैं आपको बताऊंगी। एक जगह पर तो इनफैक्ट मैं कल गई थी, उससे रिलेटेड खबर भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर एक खबर, कांग्रेस के 60 और भाजपा के 57 प्रत्याशी करोड़पति है। इसका ब्यौरा दिया गया। देखिए 70 विधानसभा सीटें हैं जिस पर अब 17 तारीख को वोट होना है। अब ऐसे में देखिए साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसके विपरीत यहाँ पर फैसला किया गया, और जिन पर क्रिमिनल केस है उन प्रत्याशियों को भी चुनावी रण में उतारा गया। इस खबर को इस बारे में बताया गया। सर्वाधिक संपत्ति टॉप 15 का टेबल यहाँ पर दिया गया है पूजा, जिसमें कि TS सिंहदेव की 447 करोड़ की संपत्ति है नंबर 1 पे, रमेश सिंह वकील दूसरे नंबर पर 73 करोड़ की संपत्ति, अमितेश शुक्ला 48 नंबर पर। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो इस टॉप 15 के टेबल पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल काफी नीचे, जहां तक मैं देख पा रही हूँ। देखिए कोरबा से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी है इंजीनियर विशाल केलकर, उनकी सर्वाधिक संपत्ति है 2 करोड़ की सालाना आय उनकी बताई गई है। और इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनकी 1 करोड़ की संपत्ति यहाँ पर फिलहाल बताई गई, 1 करोड़ की आय उनकी बताई गई है सालाना। बाकी अखबारों में अगर बात करें, देखिए दूसरी खबर जो मैं आपको बताने वाली थी वो थी कोटा विधानसभा। कल हम गए थे बिलासपुर से रतनपुर के कोटा विधानसभा क्षेत्र को हमने कवर किया था। बहुत सारे मुद्दे वहां के लोगों के, शो चलेगा 10:30 बजे, वो तमाम दर्शक देख लेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अखबार में जिस खबर का जिक्र किया गया है कि विकास की दौड़ में पिछड़ा कोटा, चाहिए मजबूत विधायक। यहाँ से रेणु जोगी जो है वो मौजूदा विधायक है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ के लोगों से जब हमने बात की वो भी ये कह रहे थे कि सड़क की समस्या है, तालाब सूख रहे हैं। रतनपुर को दरअसल तालाबों की भूमि कहा जाता था, लेकिन आज तालाब उतने वहां पर है ही नहीं, लोगों ने कब्जा कर लिया। अब इसीलिए यहाँ पर देखिए आज भाजपा और कांग्रेस पार्टी लगातार देखा जाए तो कोशिशें कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में। लेकिन सबसे बड़ी बात कि पिछले 60 सालों में यहाँ पर विकास बहुत धीमी है, ये बताया गया। 2 खबरें मैंने आपको बता दी। तीसरी खबर दिवाली से जुड़ी हुई दैनिक भास्कर में है, रायगढ़ का एक पेज है, उसमें बताया गया है कि मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए स्वयं सहायता समूह ने बनाई रागी के लड्डू और गुजिया। रागी तो आप भी खाती हैं पूजा। तो देखिए 20,000 का ऑर्डर मिला है फिलहाल महिलाओं को, यानी कि उनकी इनकम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है और लोगों की सेहत का ख्याल भी यहाँ पर रखा जा रहा है। हर्बल तेल और फेस क्रीम की मांग काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। एक और खबर, आखिरी खबर आपको बताऊंगी, हरिभूमि के फ्रंट पेज पर धनतेरस को लेकर कल हमने कवर किया था। इनफैक्ट पूजा मैं आपके साथ ही जुड़ी थी कल 4 बजे। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ में शुभ खरीदी ने पकड़ी रफ्तार, एक ही दिन में हो गया 4000 करोड़ का कारोबार। तो छत्तीसगढ़ में कारोबार बड़ा तगड़ा हुआ है इस बार धनतेरस के दौरान। पूजा बिल्कुल महिमा, आगे भी लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम खबरों के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मुस्लिम पक्ष को राहत नहीं मिल पाई है। मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। मामले की अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी और उसमें देखना होगा कि क्या मुस्लिम पक्ष को राहत मिलती है या नहीं मिलती। जो मांग उनके द्वारा की जा रही थी, जो याचिका लगाई गई थी, उसको राहत मिलती है नहीं मिलती, मंजूरी मिलती है या नहीं मिलती, देखना होगा। पर फिलहाल देखिए पूरे मामले को लेकर अपडेट, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में फिलहाल मुस्लिम पक्ष को किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिल पाई है। साक्षी, इस बीच दिल्ली से खबर आ रही है, दिल्ली शराब घोटाले मामले में संजय सिंह को एक बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 24 नवंबर तक न्यायिक हिरासत को संजय सिंह की बढ़ा दिया है। ईडी ने 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था और तब से लेकर अब तक संजय सिंह की मुश्किलें खत्म होने का तो नाम नहीं ले रही है, बल्कि बढ़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए शराब घोटाला वो घोटाला जिसमें आम आदमी पार्टी के कई नेता जद में इसके आते हुए नजर आए। न केवल आम आदमी पार्टी बल्कि कई सारे और भी नेता इसके जद में आते हुए नजर आए और फिलहाल संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आयुषी, और इसी के साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में
संजय सिंह को झटका लगाया। राउस एवेन्यू कोर्ट ने 24 नवंबर तक न्यायिक हिरासत बढ़ाई है। ईडी ने 4 अक्टूबर को किया था गिरफ्तार। और ऐसे में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि खतरे में है अब महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता। एथिक्स कमेटी ने लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट भेजी और रिपोर्ट में महुआ की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की गई है। काफ़ी लंबे समय से ये मामला हम देख रहे हैं, खबर पढ़ भी रहे और बता भी रहे हैं दर्शकों को पूजा, और ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए सिफारिशें की जा रही है। अब देखिए, महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और अगर यहाँ पर ये सिफारिश मंजूर हुई तो उनकी संसद सदस्यता चली जाएगी। हालांकि महुआ मोइत्रा लगातार जब उनसे पूछताछ हुई एथिक्स कमेटी की, तो एथिक्स कमेटी के सदस्यों पर ही सवाल दागती हुई नजर आई, लेकिन अब कमेटी की सिफारिश में उनकी सदस्यता को रद्द किए जाने की मांग की जा रही है, उसमें सिफारिश की गई है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो मामले की कर लेते हैं। दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को एक नोटिस जारी किया है। गुनहगारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ये नोटिस है। आईटी एक्ट के तहत दिल्ली पुलिस ने कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की। सख्त कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए, डीडब्ल्यूसी की ओर से बात कही गई है। देखिए, सभी रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो मामले से मुझे लगता है कि अवगत होंगे, जिसमें उनका चेहरा बदल दिया गया था। यानी वीडियो किसी और की थी, उनका जो चेहरा है वो उस वीडियो में लगा दिया गया था और उसके बाद वो जमकर वायरल हो रही थी वीडियो। उसके बाद में पता चला कि ये तो मंदाना है ही नहीं। रश्मिका मंदाना ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अगर वो स्कूल टाइम में होता उनके साथ में ऐसा, तो शायद वो अपनी जान देती और आमतौर पर लड़कियों के साथ में ऐसा होता भी है। इसीलिए इस केस को एक नज़ीर के तौर पर पेश किया जाना चाहिए कि अगर ऐसी कोई भी हरकत करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और अब इस पूरा मामले को बॉलीवुड पूजा इसमें आगे आया है। अमिताभ बच्चन ने अपनी राय रखी और भी कितने सेलिब्रिटीज है जिन्होंने आके यहाँ पर रश्मिका मंदाना को सपोर्ट करते हुए कहा है कि हम लोग चलिए एक्टिंग फील्ड से है। जो लड़कियां आज के टाइम पर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं लेकिन वो सेलिब्रिटी नहीं है, अगर उनके साथ ऐसा हो जाए तो कितना बुरा होगा। ऑब्वियसली ये तो है ही, इसीलिए बात कही है कि एक नज़ीर पेश की जाए ताकि ऐसा करने से पहले हर किसी में डर हो। और बिल्कुल, चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं। प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साध दिया है। कृष्णम का हमला, बीजेपी को मिला मुद्दा, कौन है श्री राम का भक्त, किसे परहेज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आज अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जो भगवान राम से नफरत करते हैं। वहीं स्टेटमेंट के बाद बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल चुका है, जिसको लेकर के अब देखिए तमाम तरह के बयानबाजी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अपनी ही पार्टी के नेताओं के बारे में इस तरह के बयान देकर अब क्या समझा जा सकता है पूजा की अब प्रमोद कृष्णम अब अपनी ही बातों में फंस जाएंगे। प्रमोद कृष्णम का ये कोई पहला मौका नहीं है, बल्कि तीसरी चौथी बार हम देख रहे हैं जब वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ में मोर्चा खोले हुए नजर आ रहे हैं। अपनी पार्टी के लोगों को वो राम भक्त नहीं मानते, वो कह रहे हैं और जो राम भक्त नहीं है वो हिंदू नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल ये कि प्रमोद कृष्णम ने अपनी लाइन आखिरकार क्यों चेंज कर ली है। अब आगे बढ़ रहे हैं। प्रमोद कृष्णम के स्टेटमेंट के बाद में हिमंता बिस्वा ने प्रतिक्रिया दी। अब साफ हो गया कि कांग्रेस को भगवान श्री राम से परहेज है। चुनाव के पहले हनुमान मंदिर जाते हैं कथित भक्त, तो आपने देखा बीजेपी तुरंत से मौका लपक लेती है। यहाँ पर प्रमोद कृष्णम ने अपना बयान दिया, हिमंता बिस्वा ने पकड़ लिया इस बयान को और कहा कि देखिए साफ हो गया कि भगवान श्री राम से परहेज है। और आपको याद होगा कि हर मौके पर यही बात बीजेपी की ओर से कही जाती है कि जिन्होंने राम के वजूद को ठुकराया आज वो राम नाम की बात करते हैं। और देखिए, इस बीच आपको ये भी बता दें कि अगली खबर विधानसभा से संबंधित। विधानसभा पहुंचने के लिए सांसदों का अपनों से ही कड़ा संघर्ष लगातार जारी है। हार मिली तो अगले लोकसभा चुनाव में टिकट का होगा संकट। अब जीते तो मंत्री पद में होंगे प्रबल दावेदार और विद्याधर नगर में फैल सकती है दिया की रोशनी। शेखावत के शांत पड़ने से राठौड़ की राह आसान हो सकती है। वहीं भीतर घाट से निपटना बाबा बालकनाथ के लिए चुनौतीपूर्ण है। देवी जी पटेल मिल रही हैं बागियों से और टक्कर यहाँ पर। तो देखिए, राजस्थान के चुनाव की अगर हम बात करें या दूसरे राज्यों की भी अगर हम चुनावों की बात करें तो एक कड़ी टक्कर का माहौल देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनावों तक पहुंचने के लिए सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे के साथ भिड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं पूजा। और कई सारे तो हमने देखा कि विधायक प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए, टिकट नहीं मिला तो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए, नाराजगी देखने को मिली, बगावत देखने को मिली। तो चुनाव ही सीजन चल रहा है और बेहद दिलचस्प माहौल देखने को और ये बड़ा आम है। देखिए, विधानसभा चुनाव के दौरान में अगर ये नाराजगी ना हो तो चुनाव सा नहीं लगता। और अब चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब बात फिर से योगा की होगी, क्योंकि हम यहाँ देते हैं आपको डबल डोज। खबरों के साथ साथ आपको मिलता है सेहत का डोज। तो आयुषी और साक्षी आपको फिर से योग सिखाने वाले हैं। अब आप लोग क्या खास बताने वाले हैं हमारे दर्शकों को। आयुषियों में अभी आयुषी हमने डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन देखिए योग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप
किसी हाँ। भी योग की प्रक्रिया में होते हैं तो आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसके लिए माफी। लेकिन क्या करें आयुषी, मजबूरी है, अगर आप समझ सकती बताएंगे हूँ नहीं तो पूजा। दर्शक समझ पाएंगे क्योंकि नहीं। अब आपने ये बात सामने रखी दी है, तो देखिए जब भी आप कोई योग कर रहे हैं, आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है आपकी ब्रेथ। कब आपको सांस अंदर लेनी है और कब आपको एक्सेल करना है, यानी कि सांस बाहर छोड़नी है, उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है आपके वर्कआउट की, आपके योग की, आपके आसन की। सबसे बेसिक जो अनुलोम विलोम होता है, जो आपको नॉर्मली बैठ के करना है, इसमें आपके पूरे शरीर का कोई बॉडी मूवमेंट नहीं है। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, स्पेशली अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, अनुलोम विलोम आपके लंग्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ताकि आपके लंग्स के अंदर जब गहरी सांसें आप लेंगे और इस तरीके से लेंगे तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आपको क्या करना है, एक हाथ आप इस मुद्रा में रखेंगे, दूसरे हाथ से आप अंगूठे से अपना एक नॉस्ट्रिल यानी कि अपने नाक का एक छेद बंद करेंगे। एक छेद बंद करने के बाद आप श्वास अंदर लेंगे, सांस अंदर लेने के बाद आपको होल्ड करना है, दूसरी उंगल से मिडिल फिंगर से आपको अपने दूसरे नॉस्ट्रिल को होल्ड करना है और इस नाक से आपको श्वास बाहर छोड़नी है। और एक और This is the महत्वपूर्ण whole- बात कि इस मौसम में क्योंकि प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो इंडोर अगर आप ये करें तो वही एडवाइजेबल होगा, क्योंकि बाहर प्रदूषण है और प्रदूषण में इस तरीके से श्वास की अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके लंग्स के ऊपर इम्पैक्ट भी कर सकता है। तो सावधानी ज़रूर बरतें और इसी तरीके से एक्सरसाइज करते रहें।